नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी के क्लास के तहत जो है हम लोग अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े हैं। अब जो है आर्टिकल 5 से 11 जो है क्या है, हमारा नागरिकता है। इसके तहत आज की क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, नागरिकता, भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे छीनी जाती है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं उनको कैसी नागरिकता प्राप्त की जाती है। इन सब बातों पर जो है हम लोग देखेंगे कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है, देखिए नागरिकता, देखिए नागरिकता का मतलब क्या होता है। नागरिकता का मतलब होता है, किसी भी देश के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, किसी भी देश के रिस्पेक्ट में नागरिकता क्या होता है कि वह जो है उसे कानूनी रूप से यानी विधिक रूप से उस देश के सदस्य के रूप में मान्यता दिया जाना ही क्या है, नागरिकता है। नागरिकता क्या है, नागरिकता है कि किसी व्यक्ति का किसी देश का कानूनी रूप से सदस्य होना ही क्या है, नागरिकता है। नागरिकता है। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति को उस देश में, जब किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाता है कानूनी रूप से, तो वह व्यक्ति उस देश में रह सकता है। कहीं उस देश के जो सीमा क्षेत्र हैं उस सीमा क्षेत्र में कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां के जो उस देश के लोगों को जो अधिकार मिला हो उस अधिकार का उपभोग कर सकते हैं। फिर उस देश के नागरिक जो कर्तव्य का निर्वहन करते उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ठीक है, और अपनी सरकार के प्रति क्या करेंगे, वफादार रहेंगे। ठीक है, तो नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले तो नागरिकता किसे मिलती है, उस देश के नागरिक को। जब कोई देश जो है किसी व्यक्ति को जो है कानूनी रूप से नागरिकता की मान्यता देता है, जब नागरिकता मिल जाता है तो उस व्यक्ति को उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, वहां के कर्तव्यों का पालन करना और सरकार के प्रति वफादार रहने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब भारत में नागरिकता देखिए, भारत में जो नागरिकता है, कल मैंने बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़े। उसमें भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 1 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है, नागरिकता। और यही भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जिसके बारे में जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और यह नागरिकता अधिनियम हम लोग का कब पास किया गया, हमारे भारत देश में 1955 ईस्वी में नागरिकता पारित किया गया था, नागरिकता संबंधी अधिनियम। ठीक है, अब देखिए नागरिकता जो मिलती है, नागरिकता मिलने के अलग अलग तरीके हैं। इस भारत में नागरिकता मिलने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है जन्म से, यानी कि जब किसी व्यक्ति का जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति स्वतः नागरिक थे। इसके बाद कुछ शर्तें लागू हुई। कहने का तात्पर्य है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद जो है भारत में नागरिकता जो है देने का काम हुआ। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान हुआ। अब नागरिकता संबंधी जब प्रावधान हुआ तो उसी के तहत जन्म से नागरिकता उसे दी गई जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम से कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह जो है भी, वह उसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। यह वंशानुक्रम तरीके से नागरिकता मिलती है, यानी जन्म से नागरिकता, वंशानुक्रम से नागरिकता हो गई। तीसरी हो गई पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, अब क्या है, पंजीकरण में क्या होता है कि भारत में कुछ विदेशी लोग जो है भारत में रह रहे हैं और वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा कि वह भारत में रजिस्ट्रेशन कराएंगे नागरिकता लेने के लिए और उसके तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो तीसरा क्या हो गया, पंजीकरण द्वारा। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा। तीसरा जो है
प्राकृतिकरण द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिकरण द्वारा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय तक भारत में कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिकरण कहने का मतलब होगा कि कोई व्यक्ति जो है लंबे समय से भारत में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं है, तो वह पंजीकरण करा के भारत का नागरिक बन सकता है, जैसे दलाई लामा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र के समावेश द्वारा, पांचवा क्या है? क्षेत्र के समावेश द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए, तो शामिल कर लेने के बाद उस क्षेत्र के जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही जो है 1975 में सिक्किम जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो वहां के प्रत्येक व्यक्ति किसके नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। तो नागरिकता के 5 प्रारूप है। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को आया और भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, समझौते के तहत। तो जो क्षेत्र आया भारत में, उसकी नागरिकता कहाँ की आ गई? स्वतः भारत की। और जो बांग्लादेश में चला गया, उसकी नागरिकता कहाँ चली गई? बांग्लादेश को चली गई। ठीक है, तो नागरिकता कैसे मिलती है? 5 आधार पे मिलती है, याद रखिए। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। ठीक है, तो यह नागरिकता लेने का क्या है? भारत में तरीका है। अब नागरिकता समाप्त कैसे होगा? नागरिकता तो हम लोग ले लिए, अब नागरिकता को समाप्त कैसे हो सकता है भारत में? तो सबसे पहला है पॉइंट कि त्याग कर गए, रिन्यूसिएशन। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर नागरिकता जो है त्याग करना हो, त्याग दिए हम, मान लीजिए हमको नागरिक अपना नहीं, भारत का नागरिक नहीं रहना है, तो हम अपनी नागरिकता को क्या करेंगे? त्याग देंगे, तो हम भारत का नागरिक नहीं रह जाएंगे। दूसरा है विलोपन। विलोपन में क्या मतलब होता है कि यदि व्यक्ति विदेशी नागरिक ले लेता है, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए भारत का व्यक्ति है और जाके अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो जब अमेरिका की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और तीसरा निष्कासन, डिप्रेविएशन। इसका मतलब होता है कि सरकार जो है व्यक्ति की नागरिकता छीन लेती है, उसका कारण है देशद्रोह। मान लीजिए कोई देशद्रोह का काम कर दिया, ठीक है, देश के प्रति गद्दारी कर दिया, उस स्थिति में सरकार जो है, वैसी विशेष परिस्थिति में सरकार उसकी नागरिकता क्या करती है? समाप्त कर देती है, उसके द्वारा नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यह क्या था? नागरिकता त्यागने का तरीका। तो नागरिकता लेने का तरीका बताया, नागरिकता त्यागने का तरीका बताया, छीनने का। अब जो है भारतीय जो नागरिक होते हैं, उन्हें किस किस चीज का अधिकार मिला हुआ रहता है? नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें मत देने का अधिकार, यानी जो भारत के नागरिक होंगे वो वोट दे सकेंगे, पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने का अधिकार, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को संरक्षण का अधिकार, विदेशी घुसपैठ से संस्करण, ये सब जो है क्या है? जो भारत के नागरिक होंगे उनको अधिकार मिलेगा। कर्तव्य में तो कर्तव्य, अभी अधिकार और कर्तव्य हम लोग आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अब कर्तव्य जैसे जो भारत के नागरिक का कर्तव्य क्या है कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना, संविधान का पालन करना, कर जो है टैक्स जो है टैक्स का भुगतान करना, प्राकृतिक संसाधन जो हमारा है या धरोहर है उसकी रक्षा करना, ठीक है, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब क्या है? कर्तव्य है भारत के नागरिक का। उसके बाद भारत की नागरिकता मैंने बताया किस भाग में है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभिक नागरिकता का अधिकार। क्या कहता है? प्रारंभिक नागरिकता का अधिकार। इसके तहत क्या बातें कही गई हैं अनुच्छेद 5 के तहत? कि भारत के संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित थी, जो भारत की भूमि पर जन्मा हो। जब भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के बाद जब भारत जो है का अपना संविधान लागू हुआ, कब संविधान लागू हुआ मैंने बताया है पिछली क्लास में, और भारत के संविधान कैसे कैसे लागू हुआ इसकी भी क्लास मैंने बताई है क्लास में। अगर आपको देखना है वीडियो तो पीछे जाके वीडियो देखिएगा, उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ और भारत की क्या कहते हैं संविधान लागू हुई, तो लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 जो भारत की भूमि पर जन्मा हो उसको, या फिर जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो संविधान लागू होने से पहले भारत में समान रूप से निवास कर रहे हो, वो सब क्या होंगे? भारत के निवासी होंगे। यानी भारत के निवासी कौन होंगे? जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जो भारत की भूमि पर जन्म लिया हो, या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर जो भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहे हो। यह था कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 5। उसके बाद है आर्टिकल 6।
आर्टिकल 6 क्या है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के कुछ लोग भारत आ गए, तो उन्हीं सब लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में, आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया, जिसका है क्या, पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के लिए, यानी कि विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उन्हें कुछ शर्तों पर भारतीय नागरिकता दी गई। जैसे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आए हों और भारत में सामान्य रूप से निर्वास कर रहे हो, या बाद में आए हो लेकिन भारत सरकार के पास पंजीकरण कराए हो, वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कि 19 जुलाई 1948, कब, 19 जुलाई 1948 से जो व्यक्ति भारत में आके रह रहा है उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, या फिर जो पंजीकरण कराया है उसको दी जाएगी। ठीक है, यह था अनुच्छेद 6। इसके बाद है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या है कि पाकिस्तान में स्थानांतरित होकर वापस लौटने वाले लोग। अब क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति जो है पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 7 में किया गया है। इसमें जो है क्या है कि जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौटे, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब उन्होंने भारत सरकार की अनुमति से वापसी की हो और पंजीकरण कराया हो। यानी इसके तहत वैसे व्यक्तियों को, यानी कि जो व्यक्ति आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें नागरिकता तभी दी जाएगी जब वह भारत सरकार से अनुमति ले लेते हैं, ठीक है, वापसी का अनुमति लेते हैं या फिर लेने के बाद पंजीकरण कराते हैं। ठीक है, यह था क्या, आर्टिकल 7। तो 5 समझ गए, आर्टिकल 5 समझ गए कि नागरिकता कैसे होगी। 6 समझ गए, जो पाकिस्तान चले गए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, भारत से जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से जो भारत आए थे, तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनका तो खत्म हो गया, जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 7 क्या था कि भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, फिर पाकिस्तान से भारत लौट के आ गए। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, ठीक है, इसके तहत जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं वे भारत के वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन वह विदेश में जाके रह सकते हैं, रह रहे हैं और वह भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो भारतीय जो दूतावास होता है विदेशों में, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन नागरिकता लेने के लिए कर सकते हैं। वैसे लोगों को मिलती है नागरिकता, किसके तहत, आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध। क्यों, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है, दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता के तहत जो है कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 क्या है, अधिकारों की निरंतरता, यानी कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है उन्हें यह नागरिकता कानून द्वारा बनाए रखने का अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा और उन्हें सारे अधिकार प्राप्त होंगे। यह आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 11 क्या है, संसद की विधायी शक्ति। इसके तहत क्या है कि संसद को यह अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 11 के तहत कि वह किसी की व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है या संसद में कानून बना के नागरिकता दे सकता है। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और अन्य मामलों पर कानून बना सके। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद 11 के तहत ही जब भारत आजाद हुआ था तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना। और अभी जो है नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आएंगे क्योंकि इस पे विवाद चल रहा है। ठीक है, एनआरसी का विवाद है, अलग अलग नागरिकता से संबंधित विवाद हो रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है नागरिकता 1955 में बनाया गया इसी नियम के तहत। ठीक है, संसद से द्वारा पारित नागरिकता से जुड़े कुछ प्रमुख कानून कौन कौन है। पहला है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। दूसरा संशोधन अधिनियम, उसके बाद 1986 में संशोधन हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में सीए। ठीक है, सीए हुआ। इसके बाद है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता ओवरसीज सिटीजनशिप। इसका मतलब होता है
कि एक ही समय में किसी व्यक्ति द्वारा दो देशों की नागरिकता लेना ही क्या है, दोहरी नागरिकता। कोई व्यक्ति एक ही समय में दो देशों की नागरिक हो, यानी उस दोनों देशों को कानूनी अधिकार करता हुआ पासपोर्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति एक ही समय में अमेरिका और भारत दोनों की नागरिकता लिए हो, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अब क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता जो है भारत का संविधान अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा मैंने बताया, ठीक है। तो भारत जो है दोहरी नागरिकता का बात नहीं करता है। भारत का नीति क्या है, एक देश एक नागरिक, ठीक है। यानी कि भारत का मानना है कि नागरिकता एक समर्पण और निष्ठा का विषय है, इसलिए कोई भारतीय यदि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए भारत जो है, भारत सरकार एक ओसीआई कार्ड जारी करता है। क्या जारी करता है? ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है। लेकिन किस माध्यम से करता है? भारत दोहरी नागरिकता अगर देना चाहे किसी को तो इस माध्यम से देता है। इसमें क्या है कि विदेशी नागरिक जिनका संबंध भारत से है, खुद माता पिता या दादा दादी के रूप में उन्हें एक विशेष कार्ड मिलता है जिससे वे भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो वैसे व्यक्ति जो विदेश में हैं और उनके माता पिता भारतीय हैं तो वह जो है भारत में उन्हें नागरिकता देगी, भारत की नागरिकता देगी, लेकिन वह दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसा प्रावधान किया है कि उन्हें नागरिकता देगी और वह भारत में निवेश कर सकते हैं, रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, ये सब के उनको कुछ अधिकार दिया गया है। लेकिन ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं, ओसीआई कार्ड जिन्हें मिलता है, वह ये सब काम तो कर सकते हैं, रह सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। यह क्या था? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा देश में कौन कौन सा है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल एकल नागरिकता। अमेरिका में है, वहां राज्य के लिए अलग मिलता है, केंद्र के लिए अलग। कनाडा में भी है, चीन में नहीं है, ठीक है, वहां पूरी तरह निषेध है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है, ये सब कुछ देश था। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, ठीक है। निष्कर्ष, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी, लेकिन ओसीआई कार्ड के माध्यम से जो है उन्हें दी जाती है नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता हम लोग देखें, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता भारत में कैसे मिलती है, कि आधार क्या है, नागरिकता छीनने का आधार क्या है, अगर दोहरी नागरिकता भी दी जाती है तो वह किस आधार पर दी जाती है। तो नागरिकता से संबंधित जो है जितने भी प्रश्न डाउट थे, ठीक है, वो सब सारा कुछ बता दिए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में पढ़ना है, तो जो है आप जो है हमारा एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी के पास संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, स्काई एकेडमी 360 के नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसमें देखिए, ठीक है। और भी ज्यादा कुछ जानकारी लेना है तो ये दिए गए नंबर पे आप जो है संपर्क करिए, ठीक है। हमारे यहाँ सारे विषय की क्लास होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहिए, पढ़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।